पोको X2 मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 15 से 20 हज़ार के अंदर। और अब उसका सक्सेसर पोको X3 आ गया है इंडिया में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसी फ़ोन के टॉप और हिडन फीचर्स, शेयर करूंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशंस, इसके कुछ प्रोज और कॉन्स। तो अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। नमस्ते गाइस, राजेश और नमस्ते टेक। तो सबसे पहले मैं आपको पोको X3 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जो वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है EU वेरिएंट से जो लॉन्च हुआ था इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.67 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का IPS पैनल, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 732G। ये पहला स्मार्टफोन है इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट मिलते हैं। 6 या 8 GB रैम, 64 128 GB की स्टोरेज स्पेस, एक मैसिव 6000 mAh की बैटरी जो कि एक अपग्रेड है कंपेयर टू द 5130 mAh बैटरी जो आपको पोको X3 के EU वेरिएंट में मिलती है। 33 वॉट की इंप्रूव्ड फास्ट चार्जिंग, USB-C कनेक्टिविटी, स्टीरियो स्पीकर्स, जी हाँ स्टीरियो स्पीकर्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि आपका पावर बटन में इंटीग्रेटेड है। पीछे एक क्वाड कैमरा सेटअप है जो इंक्लूड करता है आपका एक सोनी का 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और वही यूजलेस मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स। बैटरी कैपेसिटी छोड़ के इंडियन वेरिएंट जो है पोको X3 का, इसमें दो और डिफरेंसेस हैं EU वेरिएंट से। पहला, आपको NFC नहीं मिल रहा है जो आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा बॉदरसम है क्योंकि इंडिया में NFC उतना प्रीवैलेंट नहीं हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पोको X3 को हाथ में पकड़ा तो ये डिफरेंस जो है बिल्ड क्वालिटी का मुझे इमीडिएटली नोटिस हो गया, क्योंकि पोको X3 उतना प्रीमियम फील नहीं करता है इन हैंड में जितना पोको X2 करता था। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि मोस्ट लोग अपने फ़ोन में केसेस यूज़ करते हैं तो उन्हें इस प्लास्टिक बैग से आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये तो होगी स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बताता हूँ मैं आपको पोको X3 की कुछ टॉप और हिडन फीचर्स और साथ ही साथ इसका एक कंपैरिजन भी कर देता हूँ पोको X2 से, क्योंकि किसी मामले में सिर्फ अपग्रेड ही नहीं बल्कि पोको X2 से डाउनग्रेड भी है पोको X3 में। तो अगर हम सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो ऑन पेपर आप देखोगे कि पोको X2 और X3 दोनों में आपको 6.67 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का IPS पैनल मिल रहा है। लेकिन पोको X3 में एक मेजर इंप्रूवमेंट है, इसकी जो डिस्प्ले है ये समवॉट वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, क्योंकि ये 50, 60, 90 और 120 हर्ट्ज पे ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती है। ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले में नहीं मिलेगा सेटिंग्स में जाके, लेकिन ये बैकग्राउंड में फ़ोन अपने आप स्विच करता है। तो समवॉट ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, लेकिन ट्रू वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है, क्योंकि ट्रू वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है तो डिस्प्ले जो है वो एज लो एज 1 हर्ट्ज चला जाता है जब आप कोई स्टैटिक कंटेंट देख रहे होते, या फिर 30 हर्ट्ज पे चला जाता अगर आप कोई वीडियोज़ देख रहे होते। अब रही बात कि ये जो स्विच हो रहा है रिफ्रेश रेट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे इंपैक्ट होगा बैटरी लाइफ में, क्योंकि अगर आपने पोको X2 यूज़ किया होगा या अगर आप पोको X2 ओनर्स को जानते हो या कम्युनिटी फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि वन ऑफ द कॉमन कंप्लेंट्स थी उस फोन में कि बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, डिस्पाइट उसमें एक 4500 mAh की बैटरी आने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि वो जो 120 हर्ट्ज का LCD पैनल था वो काफ़ी पावर सिप करता था। यहाँ पे क्योंकि समवॉट आपका एक वेरिएबल रिफ्रेश रेट का इंप्लीमेंटेशन है तो ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले की पावर कंजम्पशन है बहुत हद तक रेगुलेट हो जाएगी, तो पोको X3 ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ देगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक ज़्यादा बिगर 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, जिससे कि ऑब्वियसली बैटरी लाइफ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होगा ही। पोको तो ये काफ़ी हाईलाइट कर ही रहा है कि आपको पोको X3 में मिल रहा है स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट। अब स्नैपड्रैगन 730G जो कि आपको पोको X2 में मिलता है उससे आप ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करो। 10% बेस्ट के सिनेरियो में आपको इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे, दैट्स इट। सेम CPU सेम GPU है, खाली थोड़ा सा जो क्लॉक स्पीड्स है उसे बढ़ा दिया गया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगेन बेस्ट के सिनेरियो में अप टू 10% का इंप्रूवमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोई मैसिव डिफरेंस मत एक्सपेक्ट करिएगा। लेकिन स्नैपड्रैगन 730G बहुत अच्छा चिपसेट है। परफॉर्मेंस को लेके आपको पोको X3 में कोई कंप्लेन नहीं होगा। इनफैक्ट आप देखोगे कि गेमिंग एक्सपीरियंस पोको X3 में बेटर होगी पोको X2 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टीरियो स्पीकर्स। और ये जो है गेमिंग जब आप करोगे या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, प्राइम, नेटफ्लिक्स कहीं पे भी, तो जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी। ज़रूरी नहीं है कि लाउडर हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, ज़्यादा फुल साउंड करेगा और एक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, एकदम इमीडिएटली नोटिसेबल होगा अगर आप किसी भी दूसरे मोनो स्पीकर फ़ोन से कंपेयर करोगे तो। So find a way
कैमरा सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे एक डाउनग्रेड जरूर है पोको X3 में पोको X2 के कंपैरिजन में। जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है यहाँ पे, ये सोनी का IMX682 सेंसर है, ना कि 686 सेंसर जो कि आपको पोको X2 में मिलता है। कोई बड़ा डाउनग्रेड नहीं है पर ये ऑनेस्टली, क्योंकि जो दोनों सेंसर्स के बीच में डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि 682 सेंसर जो है ये आपका 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जबकि पोको X2 की जो 686 कैमरा सेंसर है वो आपका 4K 60 FPS सपोर्ट करता था। दो उस 4 में भी 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग की फीचर अवेलेबल नहीं थी, तो इट्स अ मूट पॉइंट बेसिकली। इनफैक्ट पोको X3 में एक ज़्यादा बेटर अपग्रेड है मेरे हिसाब से, वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अप फ्रॉम द 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि आपको बेसिकली आजकल हर एक फ़ोन में देखने मिलता है, Redmi Note 9 Pro, Pro Max, तो पोको X2 में भी। तो उसके मुकाबले में ये जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है इसकी डायनामिक रेंज अच्छी है और क्वालिटी जो है अल्ट्रा वाइड फोटोज की वो ज़्यादा बेटर आती है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक ज़्यादा बड़ा और वेलकम इंप्रूवमेंट है। प्लस प्रोसेसिंग इंप्रूवमेंट्स भी हैं, तो ओवरऑल पोको X2 से भी आपको X3 में थोड़ा बहुत इमेज क्वालिटी में डिफरेंस ज़रूर देखने मिलेगा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पोको ने बहुत सारे कैमरा फीचर्स दिए हैं। स्मूथ वीडियो ज़ूम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, कुछ बहुत ही सॉलिड कैमरा फिल्टर्स भी आपको मिलते हैं, व्लॉग मोड भी है जो कि लोगों को पोको X2 में बहुत पसंद आया था। तो अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं, और सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि एज अ कैमरा सेंट्रिक भी अगर आप देखोगे तो ये फ़ोन आपको ज़रूर इंप्रेस करेगा। बैटरी के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोको X3 में आपको एक 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है साथ में 33 वॉट का MMT फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। MMT मतलब मेक माई ट्रिप नहीं, मिडिल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि फोन जो है ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है, और ये Xiaomi के ही प्रीवियस 33 वॉट फास्ट चार्जिंग इंप्लीमेंटेशन से ज़्यादा फास्टर और एफिशिएंट है। तो कितना फास्ट? वेल, पोको क्लेम करता है 0 to 60% चार्ज होने में पोको X3 को लगते हैं सिर्फ 30 मिनट्स, और एक फुल चार्ज हो जाता है अराउंड 85 मिनट्स में। तो पर्सनली मेरे हिसाब से तो ये दिस इज मोर देन गुड इनफ। आई नो Realme 7 Pro जितना फास्ट नहीं है, जो कि आपका 65 वॉट चार्जर के साथ आधे घंटे में बेसिकली फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी कंसिडर करो कि पोको X3 में आपको एक ज़्यादा बेटर और बिगर बैटरी मिल रही है। तो 6000 mAh की 60% इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4500 mAh की जो बैटरी लाइफ आपको मिलेगी Realme 7 Pro में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्चुअली बहुत लोग कंसिडर नहीं करते हैं। रही बात सॉफ्टवेयर की, तो पोको X3 में आपको मिल रहा है MIUI 12। यहाँ पे आपको एक स्पेशल वर्जन मिलता है पोको फॉर MIUI का, जिसमें कि कोई एड्स नहीं है, 2 प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर ज़रूर हैं। MIUI 12 में काफ़ी अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है कंपेयर टू MIUI 11 थोड़ा रिफाइंड है। अब रही बात मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो वेल, फर्स्ट थिंग जो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आई पोको X3 की, वो ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा और थोड़ा ज़्यादा हैवी है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग ऑफ अ डिफरेंस। काफ़ी ड्रामेटिक और ड्रास्टिक डिफरेंस लगा मुझे ये। आई थिंक कि ये जो 6000 mAh बैटरी है, आई थिंक अगर शायद उसकी जगह पोको एक 5000 mAh का ही बैटरी रखा होता और फोन को थोड़ा सा स्लिम कर दिया तो आई थिंक आई वुड हैव आइडियली प्रीफर्ड दैट। यूज़ करने के पहले तक मेरे ऐसे थॉट्स नहीं थे। आई वाज थिंकिंग कि अच्छा है कि यहाँ पे एक 6000 mAh की बैटरी है, लेकिन यार ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही चौंकी डिज़ाइन है, चंकी है, मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा स्लीक होना चाहिए था। रियर की डिज़ाइन, कैमरा की जो है पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छी है, यूनिक है, डिफरेंट है। पोको की ब्रांडिंग तो आपको मिल ही रही है, और जो कैमरा का लेआउट है यहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बहुत लोगों को पसंद आ सकता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आ सकता है। आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत पसंद आया है, तो ये जो पोको की ब्रांडिंग है इट्स अ स्मार्ट मूव, लेकिन अगेन बहुत लोगों को लाउड लग सकता है। प्रोफेशनल्स को पर्टिकुलरली हो सकता है शायद ये पसंद ना आए। परफॉर्मेंस को भी लेके मुझे कोई खास कंप्लेन है नहीं। फ़ोन एकदम स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली जो रिफ्रेश रेट की एडवांटेज है वो समझ में आती है, और पैनल की क्वालिटी भी अच्छी है, ब्राइटनेस लेवल्स भी डिसेंट हैं, और ऑब्वियसली IR ब्लास्टर है तो जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आराम से अपने घर का जितने भी AC TV है सबको कंट्रोल कर सकता हूँ फ़ोन से ही। और जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो भी एक बहुत ही यूज़फुल और अच्छा एडिशन है, क्योंकि ये आपका जो डेली यूज़ का एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन यूज़ करने का उसे इन्हांस करता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे मेरे थॉट्स पोको X3 को लेके, और साथ ही साथ इसके कुछ टॉप और हिडन फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हम पोको X3 को लेके और वीडियोस आ रहे हैं जल्दी। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर देखना है तो नीचे कमेंट्स ड्रॉप करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।